explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 25 of grammar, and the name of the chapter is punctuation and the use of capital letters. So यहाँ पर in this chapter we all are going to read about the punctuation marks and also the uses of the capital letters कि हम कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं. So it says punctuation marks are signs such as full stops, commas and question marks. तो ये जो punctuation marks हैं ये साइंस हैं जैसे कि फुल स्टॉप्स, कॉमास और क्वेश्चन मार्क्स. वी यूज देम इन राइटिंग सेंटेंसेस टू मेक देयर मीनिंग क्लियर. तो हम इन्हें यूज करते हैं सेंटेंसेस लिखते वक्त जब हमें इन्हें का मीनिंग जो है वो बहुत साफ दिखाना होता है, राइट? ताकि हम अपने वर्ड्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए. They help us to understand what is written. ये हमें हेल्प करते हैं समझने में जो भी लिखा होता है, right? Now we have common punctuation marks. तो अब यहाँ पर कुछ common punctuation marks दिए गए हैं. Let's see वो कौन कौन से हैं. So the most common punctuation marks are, कुछ बहुत नॉर्मली यूज किए जाने वाले पंक्चुएशन मार्क्स हैं. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन, कोटेशन मार्क्स एटसेट्रा. राइट? सो ये थे हमारे नॉर्मली कॉमनली यूज होने वाले पंक्चुएशन मार्क्स. तो अब जल्दी से इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आखिर क्यों यूज किए जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फुल स्टॉप. सो जल्दी से इसके बारे में पढ़ते हैं. अ फुल स्टॉप इज यूज्ड टू शो द एंड ऑफ अ सेंटेंस. फुल स्टॉप यूज किया जाता है एक सेंटेंस का एंड दिखाने के लिए. A declarative sentence or an imperative sentence ends with a full stop. कि एक declarative sentence और एक imperative sentence end किया जाता है एक full stop के साथ. Example: The telephone is ringing. This is a declarative sentence. Ask John to come and see. This is the imperative sentence. Right? So, हमने देखा कि हमने यहाँ सभी के end में full stop use किया है. Right? Why? Because they are the normal declarative or the imperative sentences. Right? Next, we have a question mark. अब ये question mark क्यों use किया जाता है? Let us see. A question mark is placed at the end of an interrogative sentence or question. तो एक question mark लगाया जाता है एक interrogative sentence या फिर एक question के end में. जैसे कि examples we have: Who is talking to you? Interrogative sentence. What is your name? Again, this is an interrogative sentence. Right? Let's move ahead. Exclamation mark. तो बात की जाए exclamation mark के बारे में. So it is, the exclamation mark is placed at the end of exclamatory sentences. कि जो exclamation mark है ये प्लेस किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में ताकि हम दिखा सके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जैसे कि जॉय, सरप्राइज एंड एंगर. राइट?
Now we have examples which says, what a silly thing to do. What a shame. Help, I am stuck. Right? Next, we have comma. अब ये comma क्या है? Let's say कि क्यों यूज किया जाता है और कहाँ यूज किया जाता है. A comma is used to show a pause in a long sentence. तो कॉमा यूज किया जाता है जब भी हम एक बड़े सेंटेंस में एक छोटा सा पॉज यानी कि कहीं पर रुकना हो, राइट? सो कॉमा इज जनरली यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट. तो कॉमा यूजुअली यूज किया जाता है जब हमें एक लिस्ट में कुछ नेम्स को सेपरेट करना हो जो कि सेम ही कैटेगरी को बिलोंग करते हो. जस्ट लाइक देयर आर एप्पल्स, oranges, pears, and grapes in the basket. Right? Next, Priya, Raj, Arun, Mayank, and Rashmi all went together. Right? So हमने देखा कि ये सभी persons के नाम है तो इसीलिए हमने इनके बीच में कॉमा प्लेस किया so that they can get separated. Right? Next, after yes and no. yes और no के बाद भी हम कॉमा को प्लेस करते हैं ताकि हम उसे बाकी स्टेटमेंट से अलग कर सके. जैसे कि इज दिस योर हाउस? यस इट इज. इज इट स्टिल रेनिंग? नो इट हैज स्टॉप्ड. राइट? हमें पूरे सेंटेंस से उन्हें अलग करना था इसीलिए yes और no के बाद हमने कॉमा प्लेस किया है. नेक्स्ट, before or after the name of a person you are speaking to. तो जब भी हम किसी पर्सन से बात कर रहे हों, राइट, तो उनके नाम से पहले या फिर उनके नाम के बाद हमें कॉमा प्लेस करना चाहिए. जस्ट लाइक हेलो मिस्टर जॉन and Miss Priya, can I borrow a pencil? Right? Next, before please and thank you. तो अब please और thank you के पहले भी हम यूज कर सकते हैं कॉमा को. जैसे कि could you pass me that book please? Right? So next, would you like some more juice? Aman. Yes, please. I've had enough to eat. Thank you. Right? Next. Moving up to the next one, which is colon. So, अब colon कहाँ use किया जाता है? Let us say. So, the colon is used to introduce the words spoken by people in a play. तो कॉलन यूज़ किया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए उन वर्ड्स को जो कि लोगों के द्वारा एक प्ले में बोले जाते हों. जस्ट लाइक कॉलन इज यूज्ड बिटवीन द नेम ऑफ अ कैरेक्टर एंड द वर्ड्स दे स्पीक. तो कैरेक्टर के नाम के बीच में और उन वर्ड्स के बीच में जो कि वो बोलते हों. राइट? सो प्रिया, what a beautiful day. Rajiv, shall we go to the park for a picnic? Priya, yes, this is a great day. Right? तो हमने देखा जितने भी डायलॉग्स थे उन पर्सन्स के डायलॉग्स के बीच में हमने कॉलन को प्लेस किया है. राइट? नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. जब हमें एक लिस्ट
चीज़ों की इंट्रोड्यूस करनी हो तब भी हम कॉलन का यूज़ करते हैं. Just like materials required to make a cake: flour, sugar, butter, eggs, raisins, salt and baking powder. Right? Next, we have the semicolon. तो अब ये semicolon क्या है? Let's say, so it is, a semicolon is a larger pause than a comma. एक semicolon भी pause दिखाने के लिए ही यूज़ किया जाता है, बट ये वहाँ यूज़ किया जाता है जब हमें एक longer pause दिखाना हो. यानी कि एक short pause के लिए हम comma यूज़ करते हैं और comma से लंबा अगर हमें pause दिखाना है तो हम एक semicolon यूज़ करेंगे. We use a semicolon instead of conjunctions and but and so. कि हम एक सेमीकोलन यूज कर सकते हैं इन तीनों कंजंक्शंस की जगह पर. राइट? एग्जाम्पल वी हैव, yesterday I lost my purse. I found it today. The clouds were dark. I took an umbrella. The villagers were poor. They had too little to eat. Correct? Next, moving ahead, we have quotation marks. तो अब बात की जाए quotation marks की, तो वो क्यों यूज किए जाते हैं? Let us see. So, quotation marks are used to show the exact words spoken by people. quotation marks यूज किए जाते हैं ऐसी चीज़ें शो करने के लिए, ऐसे वर्ड्स एग्जैक्टली शो करने के लिए जो कि लोगों द्वारा बोले जाते हैं. We put quotation marks at the beginning of the words and at the end of the word. तो हम quotation marks लगाते हैं उन words के beginning में या फिर उन words के end में. Right? We also put a comma before the first quotation mark. कि हम एक comma भी लगाते हैं first quotation mark से पहले. Right? Example, Mike said the bike is mine. And thousands were imprisoned in the name of national security. Right? Next, we have capital letters. So, अब ये capital letters क्या हैं? Let's say, so they say that letters written in uppercase are called capital letters. तो जिन letters को हम upper case में लिखते हैं उन्हें कहा जाता है capital letters, जैसे कि A, B and C. Right? So, we use a capital letter. तो हम यहाँ पर capital letter क्यों यूज करते हैं ये जानते हैं. For the first letter of the first word in a sentence. पहले word के पहले sentence के first letter के लिए हम capital letter यूज करते हैं. Example, she met me yesterday. Where is my bag? That isn't fair. Right? Next, you need a racket if you are going to play tennis. Next, I am a boy. She is a girl. We are friends. Right? Next, for the first letter of the proper nouns, names of people and places. तो प्रॉपर नाउन के पहले लेटर के लिए हम भी कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं. राइट? जैसे कि किसी भी जगह का या पीपल के नाम हो उनके लिए. एग्जाम्पल, मुंबई इज अ क्राउडेड सिटी. प्रिया बिलोंग्स टू चेन्नई. राइट? नेक्स्ट, for the word I, which is always written in capital letter.
तो जो वर्ड है आई वो हमेशा ही कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है एंड वी आर अवेयर ऑफ इट. सो एग्जाम्पल्स, आई एम प्लीज्ड टू मीट यू. Raj and I went to play football. Next, for the first letter of the sentence in the quotation marks. Quotation marks के बीच में जो पहला लेटर, पहला सेंटेंस आता है उसको हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं. Example, John said, "This is my brother." Where is my ball? Tom asked. Right? Next, for the first letter of the first word and other important words in book titles. तो पहला लेटर, पहला वर्ड, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के लिए, बुक आइडियाज, बुक टाइटल्स के लिए सभी कुछ कैपिटल लिखा जाता है. Around the world in 80 days. The man in the iron mask. Right? Now here we have a note. Let's see. Articles a, an and the and short prepositions in, on, etc. don't need capitals. कि इन आर्टिकल्स को या फिर prepositions को capitals की need नहीं होती है. Correct? So that was all about the chapter. I hope you all found it very interesting and you all learned the things well and you all are clear with the uses of these punctuation marks and the uses of capital letters as well. So that was all from my side. Thank you so much. Hello my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the practice worksheet of chapter punctuation and the capital letters. Right? So beginning with the very first exercise, that is multiple choice questions. It says, who is talking to you? So which punctuation mark we are going to put here? And the options are the exclamation mark, the comma, or a question mark. Right? So we all know this is a question we are asking. So हम यहाँ पर एक question mark use करेंगे. Next, the telephone is ringing and the options are question mark, exclamation mark or a full stop. So we'll put a full stop because this is a statement, right? Next, what a beautiful day it is. And the options are exclamation, comma or full stop. So we will have a exclamation mark, right? Because we are showing our feelings over here. Then, shall we go to the park for a picnic? And the options are full stop, question mark or comma. So we all know that this is a question, so we are going to put a question mark, right? Clear? Then, next, we have put a full stop at the end of a declarative sentence and a question mark at the end of a question. कि हमें इन सभी statements को पढ़ना है और पता लगाना है कि ये statements हैं या फिर questions हैं, right? और उनके according ही हमें इनके end में punctuation mark लगाना है that whether it is a statement, so we are going to put a full stop. If it is a question, we are going to put a question mark, right? So the first one is, where do you live? So we are asking, it is a question, so we put a question mark. Next, who knows the answer? Again, it is a question, so we'll put a question mark. I will clean the table after the meals. This is a statement, so we put a full stop. Can you solve this sum for me? This is a question, so we put a question mark. How many sisters do you have? Again a question, we'll put a question mark. Next, he asked them how they heard the news. This is a statement, so we'll put a
full stop, right? Next, we have the exercise that says punctuate the following sentences. तो अब हमें इन सभी sentences को punctuate करना है. Let's see how we can do this. So the very first statement is, my brother has a bike, a helmet, a football, a video game, and a CD player. So let's write over here. My brother has a bike, comma, a helmet, comma, a football, comma, a video game, and a CD player. Mom gave me a pretty white fluffy cuddly kitten. So it can be, Mom gave me a pretty white fluffy cuddly kitten. Next, sparrows, starlings, kingfishers, and woodpeckers all have short wings. So it is sparrows, starlings, kingfishers, and woodpeckers have short wings. Correct? Next, do you enjoy bird watching? So it is, do you enjoy bird watching? Clear? Next, the huge albatross has long, sleek, graceful wings. So let's write over here, the huge albatross has long, sleek, graceful wings. Correct? Next, the bird has broken wing, said the old lady. So, this bird has a broken wing, said the old lady. Right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.